कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट जब से शुरू हुई, भाजपा ने ऐसे मुद्दों को हवा देना शुरू किया जो सांप्रदायिक चरित्र के हैं, जैसे हिजाब मामला, टीपू सुल्तान मामला, मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करने की बात, पूरे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात। वहीं कांग्रेस शुरू से ही लोकल मुद्दों पर टिकी हुई है। कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार भ्रष्टाचार है। 40% कमीशन वाली बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने बेहद सधी हुई रणनीति के साथ कदम बढ़ाए हैं। नंदिनी दूध मामले को भी कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से कर्नाटक की अस्मिता के साथ जोड़ा। साथ ही साथ आरक्षण से लेकर राज्य में फैली अराजकता, बढ़ती भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दों को भी कांग्रेस लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। अगर यह कहा जाए कि कर्नाटक का 2023 का विधानसभा चुनाव लोकल बनाम नेशनल मुद्दों का टकराव है तो गलत नहीं होगा। राज्य के मतदाताओं की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले हुए एनडीटीवी CSDS के सर्वे से पता चलता है कि कर्नाटक के 28% लोगों का मानना है कि इस कर्नाटक चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के बाद गरीबी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि 5 सालों में भ्रष्टाचार कहीं न कहीं बढ़ा है। मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने और लिंगायत वोक्कालिगा के लिए नया कोटा लाने के बीजेपी सरकार के फैसले से भी 1/3 से ज्यादा लोग खपा है। साथ ही साथ राज्य में क्षेत्रीय भेदभाव भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। सर्वे में शामिल 41% लोगों का मानना है कि उत्तर कर्नाटक में भेदभाव किया जाता है। साथ ही 66% लोगों का मानना है कि बेंगलुरु को अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जाता है। कर्नाटक के लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है, सड़क और बिजली को लेकर काम नहीं हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है। भाजपा और कांग्रेस दोनों कर्नाटक चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दक्षिण में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कर्नाटक चुनाव हर हाल में जीतना चाहती हैं। दोनों पार्टियों की रणनीति भले अलग अलग हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है और वो है जीत। अब देखना यह है कि कर्नाटक की जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है।